जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। बहुत शानदार टॉपिक है जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल सभी में आपका पूछेगा ये। ठीक है, कोई भी एग्जाम है, रेलवे वगैरह किसी में भी पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको कवर करवाएंगे लुसेंट से और परीक्षा वाणी और दृष्टि की कुछ बुक से। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको हम ऐड करवाएंगे। सारा पॉइंट नोट करिएगा। जो लुसेंट पढ़ रहे हैं लुसेंट को देखते रहिएगा और इसके अलावा लुसेंट के अलावा जो भी आपके पास नहीं है बुक तो आप इसको लुसेंट में ही नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले हम बता दें कि हम लोगों का ऑफलाइन टेस्ट गांधी मैदान में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल बिहार पुलिस के लिए स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब टॉपिक की ओर आते हैं। तो मानव रोग, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानव रोग किसके किसके कारण होता है। तो पहला नंबर पे हम ले लेते हैं कवक। कवक भी उत्तरदायी है जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है आपका जीवाणु। जीवाणु जिसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा पे है आपका विषाणु। विषाणु जिसको क्या बोला जाता है, वायरस बोला जाता है। चौथा नंबर पे है परजीवी। परजीवी जिसको बोला जाता है प्रोटोजोआ। इंग्लिश में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो इधर उधर, बट कहा जाता है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगला जो है आपका आखिरी कृमि। हालांकि ये इसी का परजीवी प्रोटोजोआ का ही भाग है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ रोग आते हैं। ठीक है, जिसको हेलमिंथ्स बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हो सकता है इधर उधर आपका हो, बट बोला जाता है यही, आप ध्यान रखेंगे। और भी कुछ कारक है, जैसे प्रदूषण के कारण भी होता है। प्रदूषण के कारण भी होता है, हम इसका आगे में करवाए हुए हैं वो आपको बता देंगे। कवक से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो प्रभावित होता है आपका पेड़ पौधा। पेड़ क्या प्रभावित होता है, पेड़। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। टॉपिक में जो हम लोगों का पहला है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। मेरे ख्याल से इतना सबको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पर वही है हेलमिंथस, जिसको कृमि हम लोग बोलते थे, उसके अंतर्गत। हालांकि प्रोटोजोआ का ही भाग है। इसके अंतर्गत दो बीमारी पढ़ेंगे हम लोग। एक डायरिया, इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, अच्छा है। इंग्लिश पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब इंग्लिश वर्जन में रहेगा। और एक है फैलेरिया। डायरिया फैलेरिया दोनों रिया रिया है। किसके वजह से होता है, कृमि की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कृमि की वजह से। अब याद क्या करना है, तो इसमें होता क्या क्या है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है। ठीक है, ये कम से कम ध्यान रखना है। तो डायरिया में पतला पैखाना बार बार होता है। ये हम लोग सिंपल वर्ड में, हम लोग देहाती भाषा में ध्यान में रखेंगे। पतला मल मूत्र ज्यादा निकलता है। इससे कौन प्रभावित होता है, तो हमारा आंत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। और इसके प्रोटोजोआ का नाम है एस्कैरिस लुब्रिकाइडिस। एस्कैरिस लुब्रिकाइडिस इसके प्रोटोजोआ का नाम है। और इसमें क्या होता है, घरेलू मक्खी इसका वाहक जो है। ये जो फैलाता कौन है, तो घरेलू मक्खी फैलाता है। और इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन में जो ट्रिप्सिन रहता है उसी को ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, अतिसार यानी डायरिया होता है। डायरिया में अब पढ़ना क्या क्या है आपको, तो आंत की बीमारी है आपका, बार बार मल मूत्र ज्यादा निकलता है, पतला पैखाना होता है। तीसरा नंबर पर घरेलू मक्खी से होता है। चौथा नंबर पर क्या है, प्रोटीन को ये नष्ट कर देता है हाथ में के। ठीक है, और एक और एस्कैरिस लुब्रिकाइडिस से होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फैलेरिया पे आते हैं। फैलेरिया कैसे याद रखेंगे, किस किस प्रोटोजोआ से होता है, तो ब्रैंकोफोटाई। किस प्रोटोजोआ से होता है, ब्रैंकोफोटाई। फैलेरिया ब्रैंकोफोटाई, फैलेरिया फोटाई, फैलेरिया फोटाई के कृमि से होता है। इसके वाहक कौन है, क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा, क्यूलेक्स मच्छर। इसका चर्चा एक जगह और आएगा आपका, जापानी इंफेलाइटिस में नामक रोग में, जो जापान से फैला था। ये भी उसी का वाहक है, क्यूलेक्स मच्छर। इसमें क्या होता है, पैर वृषण को शरीर के आधे भाग में सूजन आ जाता है और फूल जाता है, जिसको हम लोग हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। आप देखे होंगे गांव में चाहे कहीं पे किसी का पैर इतना में फूला हुआ रहता है, तो ये इसी की वजह से होता है, फैलेरिया के कारण ही। अब हम लोग पढ़ते हैं कवक यानी फफूंद, फंगी, तीनों सब एक ही का नाम है। तो फंगस से होने वाले रोग 5 रोग है। 5 रोग में पहला नंबर पे है दामा।
दामा कौन कवक से होता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पूछता है किस कवक से होता है और किसका बीमारी है, तो कवक से। तो दामा में हम लोग क्या करते हैं, बार बार खांसता है, ढाई 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 करता है, जिसमें जीभ का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, खांसते हैं तो जीभ का प्रयोग होता है, ठीक है। अस्पेरजीलियस, जीभियस से याद रखेंगे, अस्पेरजीलियस, जीभियस से क्या याद रखेंगे, अस्पेरजीलियस, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेटस नाम है, कवक ये हो गया। एटलीथ फूट, एक होता है एटलीथ फूट, एक होता है गंजापन, ये दोनों एक ही जैसा है। इसमें टीनिया, फुट है तो पैर आएगा, टीनिया पेटिस, इसमें गंजापन, गंजापन मतलब हेड, सर के बाद आ रहा है, तो टीनिया कपेटिस, कपार है तो टीनिया कपेटिस, ठीक है। एटलीथ फूट, टीनिया पेटिस, गंजापन, टीनिया कपेटिस। खाज से हम लोग खाजा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, खाजा, और खाजा एक के रस से, रस में बनता है, तो एक के रस क्या है, एक के रस स्कैबिज, एक के रस स्कैबिज नामक कवक से होता है। इसके बाद है दाग, जिसको इंग्लिश में रिंग वर्म। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ का आप इंग्लिश नेम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में दे देगा आपको। रिंग वर्म को दाग बोला जाता है, ब्लडनेस को क्या बोला जाता है, गंजापन, स्कैबिज ये तो है ही, एक के रस स्कैबिज, एथलीट फूड तो एथलीट फूड आ ही जाएगा। दाग, दमा को अस्थमा बोला जाता है, अस्थमा रोग, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है। तो रिंगवर्म ये हो गया दाद। दाद में हमारा क्या होता है, गर्मी के दिन में देखते होंगे लाल लाल चता, इतना बड़ा बड़ा चक्का जैसा पड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है, लस्सा, तो लेरू कोसम, लस्सा से लेरू कोसम, बस इतना ही हमको निकालना है, उसी पे आंसर आपका निकल जाएगा। हम लोग आपको लुसेंट को बहुत आसान बना देंगे, ठीक है, पढ़ना, और लुसेंट के अलावा जो भी मटेरियल रहेगा इसी में हम लोग इंक्लूड करके दे देंगे। थोड़ा सा टाइपिंग वाला भी नहीं है, टाइपिंग वाला जैसे ही आ जाते हैं तो अब हम लोग अपना एक पीडीएफ जैसा तैयार करेंगे, आपको उसी पे समझाएंगे, उस पे इमेज वगैरह सब रहेगा, ठीक है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है उस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 बीमारी का नाम याद रखना है, मलेरिया, फलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सब किससे होता है, प्रोटोजोआ से। सबका एक इमेज बनाइएगा ना तो अपने अपने याद रहता है। जैसे इसमें इमेज बना लेना है कि परजीवी प्रोटोजोआ में पहला नंबर मलेरिया था, फिर पायरिया था, फिर सोने की बीमारी था, फिर पेचिस था, फिर कालाजार था। ये सब थोड़ा सा इमेज बनाइएगा तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो प्रभावित होने वाला अंग, कोई भी बीमारी हो उसका प्रभावित होने वाला अंग, उसके परजीवी पैरासाइट के नाम, और उसके वाहक कौन है, ये 3 चीज जरूर हम लोग को याद रखना है। लक्षण नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, हालांकि 1-2 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं मलेरिया। मलेरिया में कौन प्रभावित होता है, आरबीसी, ये बहुत हम लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, नहीं, खून उनसे संबंधित, मलेरिया हो जाता है तो खून उनसे संबंधित है, तो उसमें आरबीसी याद रखिएगा। तिल्ली या आरबीसी प्रभावित होता है। परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम, ये भी बहुत पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे भी, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे भी हम लोग, नया नया है तो नहीं वाले पढ़े होंगे, लेकिन जो पुराने होंगे जो थोड़ा सा देख लेंगे वो पढ़े होंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, आरबीसी इसमें प्रभावित होता है। वाहक चीज कौन है, तो मादा एनाफिलीज, याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बीमारी अगर आएगा इसमें, अगर नर और मादा दोनों का रहेगा मेंशन, तो मादा ही मरना है, लड़की वर्जन, ठीक है, मादा एनाफिलीज। आगे बढ़ते हैं, पायरिया दांत से संबंधित है, सब कोई जानते हैं, मसूड़ा को खराबी करता है। अच्छा, दांत में जब कोई भी चीज हम पत्थर उतर पड़ता है तो झनझना जाता है, झंझन वारिस जैसा करके याद रखिएगा। इसका क्या है, पायरिया के परजीवी कौन है, जिंजिनवेलिस, झंझन वालिस जैसा नाम याद रखिएगा, झंझना जाएगा, झंझना जाएगा, एंटामीबा जिंजिनवेलिस। सोने की बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर रहता है तो बहुत हम लोग सोते हैं। कितना सोएंगे भाई एक दिन में, तो ट्रिपनोसोमा, 3 बार सोएंगे। कितना देर सोएंगे, 3 बार सोएंगे हम लोग, ट्रिपनोसोमा। और सो रहे तो सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से या डंक मारने से ये सब बीमारी आता है। पेचिस, पेच है, पेच को आंत में लगाना है, कहाँ लगाना है, आंत में लगाना है, तो पेच लगा के आंत निकाल लेंगे। पेचिस किसको प्रभावित करता है, आंत को, एंटामीबा हिस्टोलिका, इसका जो परजीवी है एंटामीबा हिस्टोलिका। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल इमेज बनाइएगा तो आ जाएगा कि 5 चीज हम यहाँ पे पढ़े थे और इसका यहाँ पे था, इसका यहाँ पे था, ये आंसर होगा। पेज लगा के आंत निकलना है, एंटामीबा हिस्टोरिका से ये होता है, ठीक है। काला जार आ जाएगा, काला में जार लग रहा है,
मतलब अंधेरा रात में जार लगेगा, यानी हड्डी में जार लग रहा है हमको, अस्थि मज्जा, हड्डी, हड्डी से ध्यान रखना है। काला जार का इसमें लगेगा हड्डी में यानी अस्थि मज्जा में, क्या करेगा, डोला देता है। ठंडा लगता है तो डोलाएगा ना जी, तो ठंडा के बात है काला जाड़ा। तो कौन है, लिस्मनिया डोनावानी, डोनावानी डोला दिया। किसका है, वाहक मच्छर क्या है, तो बालू मक्खी, ध्यान रखिएगा बालू मक्खी, करिया रात में बालू मक्खी आएगा। एक और है, नोट पॉइंट को हम लोग ध्यान रखते रहना, ठीक है, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। टीनियासिस आंतों का संक्रमण है। अब ये बीमारी पूछेगा किसको संक्रमित करता है, तो टीनियासिस आंत को संक्रमित करता है, ये चीज बस ध्यान रखना है। 3 को प्रजाति ऐसे देख लीजिएगा इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, टीनियासिस आंत को संक्रमित करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इमेज बनाइएगा, हम तुरंत याद करवा देंगे आपको, ठीक है। याद क्या क्या करना है, प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम, इसमें बस 2 ही चीज है, ठीक है, प्रभावित अंग और जीवाणु के नाम, इसमें वाहक वगैरह कुछ नहीं है, खुद बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग डीपीटी देख लेंगे, इसमें 3 को होता है डीपीटी, आप भी नाम सुने होंगे, टीका वगैरह भी पड़ता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी बोला जाता है, पर्ट्यूसिस, और टी से हो गया टेटनस। ये 3 चीज किससे होता है, जीवाणु से होता है, जिसमें से 2 को श्वसन तंत्र पर अफेक्टिव करता है। डी और पी श्वास को खराब करता है, श्वसन नली को खराब करता है। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस किसको खराब करता है, सांस को। टी टेटनस ये पूरा नर्वस सिस्टम को हिला देता है। टेटनस किसको हिलाएगा, नर्वस सिस्टम को हिला देता है, तंत्रिका तंत्र को हिला देता है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, टिटनस है तो टिटैनी, टिटैनी से टिटनस ध्यान में रहेगा। 1-2 बार देखिएगा, हमारे टोन पे बस समझते रहेगा, टोन सुनते रहिए, आपको एकदम आसानी से सब कुछ आ जाएगा। क्लास 1 नंबर के होगा था क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, टेटनस होगा क्लास 1 नंबर के। आगे बढ़ते हैं, हैजा, हैजा को कॉलरा भी इंग्लिश में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, कॉलरा। ये किसका है, हैजा आंत में होगा, टाइफाइड आंत में होगा। देखिए ये दोनों लाइन से है, लाइन से याद रखेंगे। हैजा और टाइफाइड किस में होता है, आंत की बीमारी, हैजा और टाइफाइड किसकी बीमारी है, आंत के। अब हैजा को कॉलरा बोला जाता है तो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, अच्छा कॉलरी ही नहीं, इसमें 2-3 टर्म देगा, तो विब्रियो कॉलरी, कॉलरी तो होगा ही, कॉलरा से हो गया हैजा, लेकिन विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड है तो टाइफी, साल में 1 बार होगा, साल्मोनेला टाइफी, साल में 1 बार क्या होगा, टाइफाइड होता है, साल में क्या होता है, 1 बार टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफी। अब आते हैं क्षय रोग, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी हम लोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। फेफड़ा की बीमारी है, किसकी बीमारी है, फेफड़ा की बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस किसकी बीमारी है, फेफड़ा की बीमारी है। अब ट्यूबर है तो ट्यूबरकुलोसिस आ गया, ठीक है। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के नाम है। डिप्थीरिया है, श्वसन नली, बोले पहले ही बोलेंगे, डी और पी श्वसन नली का है, तो डिप्थीरिया हो जाएगा क्या, डिप्थीरी। कोरोनी, डिप्थीरिया से डिप्थीरी निकल रहा है ना, ये कम से कम आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन छाटने में मदद मिलेगा। डिप्थीरिया, कोरिनी डिप्थीरी, ठीक है। आगे है प्लेग, चूहा से होने वाला ही बीमारी है, चूहा हुआ जहां तहाँ खा पी के जूठा छोड़ देता है, उससे हम लोग खा लेते हैं, तो उसी से होता है। किसको ये प्रभावित करता है भाई, फेफड़ा को ये भी प्रभावित करता है। पास्चुरेला पेस्टिस, चूहा के क्या बनाना है, पेस्टिस बनाना है, खाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ पेस्टिस बनाना है, वो भी याद रखने के लिए। प्लेग किससे होगा, पास्चुरेला पेस्टिस से। आगे आता है निमोनिया, निमोनिया भी बीमारी है फेफड़ा का, इसमें बहुत ज्यादा फेफड़ा और हाथी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। निमोनिया किसकी बीमारी है, फेफड़ा का। और न्यूमोनी, देखिए न्यूमोनी लिखा हुआ है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कोढ़िया, कोढ़िया को पहले हम लोग दूसरे चीज समझते हैं। कोढ़िया ध्यान रखिएगा, कोढ़ क्या है, तंत्रिका तंत्र ही खराब कर रहा है, त्वचा, तो पूरा क्या करता है, कोढ़िया तंत्रिका तंत्र को खराब करता है, कोढ़ है। और देखिए यहाँ टिटनस भी तंत्रिका तंत्र को खराब कर रहा था। इसमें क्या होगा, कोढ़ है, लेपरा जाएगा, लेपरी, कोढ़ी होता है तो पूरा शरीर में कोढ़ी आ जाता है, तो लेपरी, लेपरी क्या याद रहे हैं, लेपरी आ गया, माइकोबैक्टीरियम लेपरी। इसके बाद है गनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों मूत्र मार्ग से संबंधित हैं, ठीक है। गनोरिया हो गया महिला के लिए, रिया लगा हुआ है, ये भी चीज ध्यान रखना है, इसमें रिया लगा हुआ है तो लड़की का नाम होता है, तो ये गनौरिया हो गया लड़की के लिए और सिफिलिस हो गया लड़का के लिए, दोनों मूत्र मार्ग को ही प्रभावित करता है। अब गनौरिया से गनोरिया ही आ गया, और सिफिलिस का याद रखना होगा, टेपोनम पैलिडम, पैलिडम याद रखिएगा, पैलिडम सिफिलिस का,
बाकी समझदार हैं आप, समझते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे एक और जो इधर लेटेस्ट में जुड़ा है, हम लोग नहीं इसको पढ़ते। पेप्टिक अल्सर जो है, छोटी आंत को ये प्रभावित करता है। पेप्टिक अल्सर किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को। इसको क्या है? पाइलोरी, पेप्टिक्स पाइलोरी, पेप्टिक्स पाइलोरी, ऐसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जीवाणु भी हो गया कंप्लीट। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा हम आपको लिखवाएंगे, उसको बाद में करवाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा, और इसमें कुछ बच रहा है देख लेते हैं। नीचे कुछ नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, बड़ा हो जा भाई, इतना बड़ा कर देंगे कि आप लोग को दिखे, कम से कम इतना में तो दिख जाना चाहिए, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। चलिए, कुछ टर्म है, कुछ वर्ड है जिसको हम लोग याद करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी वे में देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे मलेरिया शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, वो कौन किया था? मैकुलाच शब्द। टर्म को ध्यान रखिएगा, मलेरिया, मलेरिया शब्द सबसे पहले कौन लाया था? मैकुलाच लाया था। ये एक पॉइंट हम याद रखेंगे। उसके बाद क्या किया कि जो प्लाज्मोडियम का खोज, अच्छा ये प्रोटोजोआ हम लोग पढ़े थे, ध्यान रखे होंगे, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, ठीक है। कौन मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोआ था भाई? तो प्लाज्मोडियम। कौन सा परजीवी था? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम को किसने देखा है? तो लेवन। किसने देखा है? तो लेवनर। अब इसमें 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आइए तीसरा। अब तीसरा में रोनाल्ड रस जी क्या बताएं कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि के बारे में बताए कि इसका वाहक क्या होता है? मच्छर होता है। ये बताए, क्या बताएं कि जो मलेरिया परजीवी है, वो मलेरिया का जो वाहक है, जो परजीवी, वो क्या होता है? मच्छर होता है। कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज। अभी पढ़े हैं, उसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मादा एनोफिलीज को ये मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, मलेरिया में किससे क्या नष्ट होता है? तो आरबीसी और तिल्ली बोले थे आपको उस टाइम, ध्यान रखिएगा। इसका उपचार के लिए कुनैन, पेलुड्रिन और क्लोरोक्विन नामक ये सब है, पेड़ है, ये सब पेड़ है, ठीक है। पेड़ के छाल उल है, उसी से ये सही बताए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि रॉबर्ट कोच जो है कॉलरा और टीबी नामक जीवाणुओं का खोज किया था। कॉलरा जो हम लोग पढ़े हैं, हैजा वाला, जो आंत को प्रभावित करता था, वो हो गया। और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस वाला जो हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़ के निकले वो, ये दोनों कॉलरा और टीबी कोच कोच के कौन निकाले? रॉबर्ट कोच निकाले। नेक्स्ट है, ये सब कुछ पॉइंट है, देख लेंगे, फिर बाद में भी इसका ध्यान रखेंगे। रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन, लुइस पाश्चर। तब पाश्चराइजेशन से तो पाश्चर निकल जाएगा। रेबीज का टीका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछता है या देखने के लिए मिलेगा। तो रेबीज का टीका लुई पाश्चर। ये आगे है, वही सेम चीज आ गया। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस बच्चों में सुई दिया जाता है ताकि ठीक हो जाए। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब हमारा क्या है? वायरस। चलिए, इसको हम मिटाते हैं। अब हम 3 इडियट के वायरस लेके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब कि आपको पूछता भी बहुत है। चलिए भाई, वायरस का वायरस लगाते हैं। वायरस, विषाणु। अच्छा, एक एंथ्रेक्स रोग होता है जो जीवाणु के कारण होता है, उधर ध्यान रखिएगा। भारत में खोज हुआ है उसका, हम लिखवा देंगे ऐसे। इसमें भी बहुत सारा है, देख रहे हैं 24 वो है, जिसमें कोविड-19 हम लोग हाल ही में पढ़े हैं। कोविड-19 में सांस वास के दिक्कत होता था, खांसी वासी का। चलिए स्टार्ट करते हैं एड्स से। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। ये इसको इमेज बनाने का कोशिश करिएगा। आप क्या बनाना है? आपको दिमाग में एक इमेज बनाना है कि हम क्या क्या पढ़े हैं, कितना संख्या में पढ़े हैं, ये भी कितना संख्या में पढ़े हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एड्स, यहाँ देखिए फुल फॉर्म भी एड्स का दिया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये WBC को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। किसको? RBC को मलेरिया करता था, ये WBC को करता है। कौन सा विषाणु है? तो एड्स से HIV निकल ही जाएगा आपको। इसके बाद आइए डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू देखते होंगे अक्टूबर नवंबर के महीना में बहुत ज्यादा होता है, बरसात उरसात के बाद, ठीक है। संपूर्ण शरीर में खांसी, जोड़ों का दर्द होता है। और वो वायरस, इसमें वायरस याद रखेंगे क्योंकि ये तो पता चल जाएगा, इस पे ध्यान रखना है।
डेंगू और अब वायरस से होगा। आगे बढ़िए, पोलियो। पोलियो तो पूरा मारता है, देखे होंगे, गलारी नाड़ी सब में मार देता है, नर्वस सिस्टम में भी मारता है, इसका पोलियो ही है। आगे है इन्फ्लुएंजा, बहुत महत्वपूर्ण है, संपूर्ण शरीर में होता है, मिक्सो वायरस है। ध्यान रखिएगा क्या है, मिक्सो वायरस। थोड़ा बहुत ये सब आप पढ़िएगा तो इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। थोड़ा सा इधर वाला को देख लीजिएगा कि भाई क्या क्या इसका लक्षण है। इसके बाद आइए, एक है चेचक, एक है छोटी माता। चेचक को बड़ी माता कहा जाता है, क्या बोला जाता है, बड़ी माता। ये सब संपूर्ण शरीर में है, संपूर्ण शरीर। अब याद क्या रखना है, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको आसानी से याद करेंगे, कभी नहीं भूलिएगा। चेचक को क्या बोला जाता है, बड़ी माता। बड़ी है तो बड़ी ओला, बड़ी होला, बड़ी होला, ओला, बड़ी होला। छोटी माता है तो बैरी सेला, बैरी सेला। होला याद में बहुत बड़ा हो रहा है, होला। छोटा है तो सेला। ठीक है, अब आइए गलसोद। गलसोद जिसको मम्पस भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मम्पस। अब ध्यान रखिएगा, ये सब टर्म को लिखते रहिएगा। मम्पस नामक वायरस से होता है। तो मम्पस किसका बीमारी है, वायरस का बीमारी। इसके बाद आइए खसरा। खसरा भी संपूर्ण शरीर में होता है, और इसके लिए जो वाहक है वो मोरबिली। कौन सा है, मोरबिली ये है। ट्रैकोमा आंख की बीमारी है। हेपेटाइटिस पीलिया यकृत, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं, यकृत में ये होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया यानी जॉन्डिस किस में होता है, यकृत में होता है। रेबीज के बारे में देख लें, कुत्ता उत्ता काटता है तो होता है रैबिडो वायरस, ये भी वायरस ही है, ध्यान रखिएगा। पूरा नर्वस सिस्टम को ये खराब कर देता है। नेक्स्ट आता है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का। मस्तिष्क का हम सारा रोग आगे लिखे हुए हैं, आपको लिखवा देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस किसका रोग है, मस्तिष्क का रोग है। किससे होता है, वायरस से होता है। आगे हर्पिस, त्वचा का रोग है, हर्पिस। हर्पिस नामक वायरस से ही होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाना नहीं है, सब आसान है। कोविड-19 हम लोग देखे ही थे, ये सरस कोव 2 से हुआ, सरस नामक विषाणु से होता था। इसमें और दो है, 2 पॉइंट आपको ऐड करिएगा। एक है आपका बर्ड फ्लू, अच्छा इसी में लिख दीजिए, थोड़ा सा गलत लिखा गया। बर्ड फ्लू H5N1, एक होता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू H1N1, H1N1। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा पानी ठीक। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको चुनते हैं और इसको मिटाएंगे, तब ये 1 मिनट ऊपर चढ़ेगा। अब ये आया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटाएंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक जापानी इंफेलाइटिस भी होता है, वायरस के कारण ही होता है, उसको भी लिख लीजिएगा। इसके बाद और है जीका। जीका बुखार है, ये किसके कौन है इसका वाहक, तो एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर है, एडिज मच्छर। एडिज मच्छर के कारण से काटने से होता है, एक वायरस है, ठीक है। ये क्या है, वायरस है, ध्यान रखना है, यही सब चीज आपको ध्यान रखना है। यह रोग गर्भवती माँ के गर्भस्थ शिशु में जा सकता है, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग कौन है, तो कलर ब्लाइंडनेस। वर्णनता बहुत पूछता है, क्या क्या इसमें पूछता है, तो कौन रंग के पहचान नहीं हो पाता है, तो लाल और हरा। किस हम लाल और हरा के पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि कौन लाल है कौन हरा है। मुख्यतः किसमें है, पुरुष प्रभावित है। ऐसे भी सब बहुत ज्यादा रोग से पुरुष ही प्रभावित है, महिलाएं वाहक बन जा रही हैं। पुरुष प्रभावित है, स्त्रियों में यह तभी होता है जब दोनों एक सेक्स प्रभावित होता है तभी, नहीं तो नहीं होगा। इस रोग के वाहक देख रहे हैं कि ये स्त्रियां ही हैं। हीमोफीलिया ये भी अनुवांशिक रोग है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि कहीं कट उठ गया तो ब्लड रुकता नहीं है, चलते रह जाता है, तो ये रुकना चाहिए, थक्का बनना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे तक चलता रहता है, जबकि 2 से 5 मिनट में रक्त रुक जाना चाहिए। इसका विभाग देखिए, स्त्रियां ही हैं, बेचारा पुरुष को ज्यादा ये होता है, ठीक है। और एक और है, हेल्डेन का मानना है, एक तरह से राइटर था ये, कि रानी महारानी विक्टोरिया को पहली बार स्टार्ट हुआ था,
बस ऐसा मानना है। टर्नर सिंड्रोम में टर्न तो किया है लेकिन पीछे की ओर कर गया है, मतलब इसमें जो गुणसूत्र की संख्या हो गया है वो कितना हो गया है 45। ऐसे कितना रहता है 23 जोड़ी यानी 46। इसमें भी बहुत सारा ये है, हम इसको दिखाएंगे। यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों की गुणसूत्र संख्या कितना हो जाता है 45। ये जरूर आप याद रखिएगा 44A + X। ठीक है, एक घट गया, कम हो जाता है या ज्यादा होता है तो इसमें वो कम रहता है तभी वो जुड़ता है, नहीं तो आगे एक्स या वाई के में जुटेगा। इसमें शरीर अविकसित कद छोटा, ये सब आपको नहीं याद रखना है। हाँ, बांझपन के ये दर्शाता है। टर्नर सिंड्रोम किसको देखिए ये सारा जो है वो आपको गुणसूत्र पे ही आधारित है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा उच्चा को प्रभावित करेगा और बांझपन वगैरह लाएगा। अब आइए जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा था ये हम आपको दिखाते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम दरोगा का पूछा, हम लोग के समय में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग नहीं लिखे थे इसलिए नहीं पता है। यह रोग किस में होता है भाई, तो पुरुष में होता है। अच्छा, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना है 47। यही पूछा था कि इसको दे दिया था XX करके कि कौन सा, ये जो क्वेश्चन बनाया था उसको लिख करके बोला था कि कौन सा ये सिंड्रोम है। जैसे लिखा था कि आप देखिए यहाँ दिया था ये 44 + X XY ऐसे करके लिख दिया था, या XX वो ऐसे करके लिख दिया था, Y भी था वो भी था, इस तरह से था। तो पुरुष में होने वाला था, हम लोग यही नहीं समझ पाए थे, 44 + XXY देना था, लेकिन हम लोग गड़बड़ा गए थे, गलत हो गया था मेरा। ये चीज पे ध्यान रखना है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम 47, इसमें क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बाकी सब में बढ़ जाता है, फिर टर्नर सिंड्रोम में ही नीचे रह जाता है। इसमें भी 47 होता है, इसमें भी 47 होता है, ठीक है, सब में 47 हो जाता है। पुरुषों का वृषण अविकसित होता है, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष क्या हो जाता है नपुंसक। हम बोले ना कि ये सब जितना सिंड्रोम है ना कहीं आपका नपुंसकता से ही रिलेटेड आएगा। डाउन सिंड्रोम नाम का डाउन है, इसमें याद रखना है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या बढ़ गया है 47 हो गया, नाम के डाउन है लेकिन बढ़ गया है। पटाउ सिंड्रोम में भी 47 होता है। मंद बुद्धि, आंख जो भी टेढ़ा हो जाता है। मंगोलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पटाउ सिंड्रोम में आप देखें कोई बच्चा को होठ कटा हुआ पैदा लेता है, यहाँ से यहाँ कटा रहता है, तो यही पटाउ सिंड्रोम, यही बीमारी के कारण, यही सिंड्रोम के कारण उसमें कटाव होता है, मंद बुद्धि होता है। आगे ये सब भी बहुत सारा बीमारी है, लेकिन इसमें हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस देखिए देखते हुए हम इसमें बढ़ते हैं, आपको बढ़ाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है 47 तो ये कौन सा जोड़ा जो है वो बढ़ता है, ये हम आपको बता देते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर पे जो जोड़ा रहता है वही जोड़ा 2 ना होकर के 3 होता है, इसीलिए 47 हो जाता है। 21वां नंबर के जोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, 21वां नंबर के जोड़ा आपको याद रखना। और इसमें पटाउ सिंड्रोम में 13 नंबर का जोड़ा, ठीक है, 13 नंबर का जोड़ा आपको याद रखना है, यही आपको क्या करता है बढ़ जाता है। इसको ट्राइसोमी क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है, ये चीज दोनों को ट्राइसोमी, एक और नाम है ट्राइसोमी। अगर कहीं आपको डाउन सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम के जगह पे ट्राइसोमी 21 लिख दे तो आप समझ जाइएगा कि डाउन सिंड्रोम है। पटाउ सिंड्रोम के जगह आपको ट्राइसोमी 13 लिख दे तो आप समझ जाइएगा क्या है पटाउ सिंड्रोम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा, कहीं ना कभी आपसे फिर ये पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिट जा भाई, नहीं मिटेगा अब बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य रोग भी है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जिसमें लकवा भी है। लकवा देखे होंगे, बहुत सारे लोग को आजकल मार रहा है, कभी मुंह में मार देगा, कभी आधा शरीर में मार देता है, ये सब भी है। तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आइए एलर्जी। एलर्जी बहुत तरह का होता है, धुआं, पानी, गैस, चूल्हा, गर्दा, धूल, ये सब, तो धूल, धुआं, रसायन, ये सब का एलर्जी है। किसी जैसे हम लोग का भी धूल गर्दा से एलर्जी होता है, तो इसमें हो जाता है खुजली, फोड़ा, ये सब हो जाता है। हटाइए। हाँ, सिजोफ्रेनिया, ये भी एक तरह की बीमारी है। ये मानसिक बीमारी है, दिमाग की बीमारी है सिजोफ्रेनिया। दिमाग फ्राई कर रहा है, फ्रेनिया फ्राई कर दिया, इसमें हम लोग को ध्यान रखना है। आलसी हो जाता है, ये सब आपको नहीं याद रखना। मिर्गी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अपस्मार रोग, तो मिर्गी को ही बोला जाता है। ये भी दिमाग ही का यानी मस्तिष्क का बीमारी है। हम आगे भी मस्तिष्क की बीमारी आपको पढ़ाएंगे। इसमें अब देखिए, मिर्गी आता है तो रोड रोड पे किसी का मुंह से झाग फैन पे गिरने लगता है, जिसमें बोलते हैं कि मोजा सुंघाओ, जूता सुंघाओ, ये वाला। इसके बाद है डिप्लोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख की बीमारी है, ऐसे ही याद रखना डिप्लोपिया। थोड़ा सा वर्ड से ही सिलेक्शन हो जाता है किसका बीमारी ये हो सकता है, ये आंख का बीमारी है। इसके बाद आइए कैंसर। कैंसर बहुत तरह का होता है, कैंसर, ठीक है, कैंसर बहुत तरह का होता है। इसमें एक उपचार होता है कीमोथेरेपी। क्या होता है? उपचार होता है, सेकैया जैसा इसका उपचार होता है कीमोथेरेपी का, जिसमें गामा किरण वगैरह भी काम आता है, जो हम लोग केमिस्ट्री में भी देखेंगे। आगे है, इधर थोड़ा जल्दी पार कर दे रहे हैं क्योंकि इधर से पढ़ने वाला है, कुछ ट्रिक वगैरह उतना है नहीं इसमें। तो कैंसर हमारा हो गया। हाँ, कीमोथेरेपी शब्द है 2013 में पाउल एहरनलीव द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। कीमोथेरेपी कौन? एहरनलीव, एहरनलीव याद रखिएगा, ठीक है। 4 प्रकार के होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। सार्कोमास, ये जरूरी, मतलब याद सब रखना है। इसमें क्या पूछेगा? तो ये पूछेगा कि उपकला ऊतक में जो कैंसर होता है उसको कौन सा कैंसर कहते हैं, तो याद रखना होगा कार्सिनोमास। कार्सिनो से कान में नहीं, उपकला, उपकला में। ये बहुत ज्यादा पूछता है सार्कोमास, इसको याद रखिएगा। हड्डी में मतलब संयोजी ऊतक में, हड्डी में, अस्थियां, उपस्थियों तथा पेशी, मांसपेशिया में भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि अस्थि में होने वाला कैंसर को किसके नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा किस्म का है, तो सार्कोमास। इसके बाद आ गए ल्यूकेमिया है, असामान्य वृद्धि का कारण होता है। क्या? ल्यूकेमिया, असामान्य वृद्धि कौन से कैंसर के कारण होता है, तो ल्यूकेमिया नामक। इसके बाद लिम्फोमास, लिम्फोमास, प्लीहा, लिम्फ, ये सब उसी के से अटैच नाम है। तो गांठ और प्लीहा के लिए कौन सा है? लिम्फोमास है। गांठ और प्लीहा के लिए कौन है? लिम्फोमास है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। मतलब ये सब आपको केमिस्ट्री में भी देखने के लिए मिल जाएगा, पॉइंट है वहां पे। हड्डी वाला कैंसर स्ट्रोंसियम, हड्डी वाला कैंसर सार्कोमास, हड्डी वाला कैंसर सार्कोमास के कारण। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस पे आते हैं हम लोग। इधर का जो बचा हुआ है इस पे हम लोग आते हैं, हालांकि और भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे है, आपको ऊपर बढ़ा देते हैं। चलिए, कैंसर के लिए थेरेपी है, इसको हटाइए, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए, ल्यूकेमिया है, इसको भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। चिकनगुनिया है, दुर्बल बनाने वाला गैर घातक बीमारी है। ये सब 2006 में भारत में आया था, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सब थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा किसके कारण होता है, तो इजिप्ट मच्छर से। कौन से मच्छर से होता है भाई? तो इजिप्ट मच्छर से होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं पढ़ने वाला। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे भी। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। एलिजा है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा आपको। कहाँ आ गया भाई? एलिजा टेस्ट होता है, ठीक है, HIV वायरस को जांच करने, वायरस है, ध्यान में रखिएगा। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे, ध्यान में रखिएगा ये सब। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सब थोड़ा एड्स का टेस्ट है जिसको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, HIV 24 एंटीजन टेस्ट, CD4 काउंट, ये सब HIV एड्स का टेस्ट है, इसको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या होता है, तो एड्स के लिए इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है।
HIV इसमें तो निकल जाएगा। CD4 काउंट क्या करता है, तो HIV के जांच करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पॉइंट की ओर हम लोग हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, तो ये भी किसका टेस्ट है, HIV वायरस के लिए है। एक और है, विषाणु का संक्रमण शरीर की कोशिकाएं कौन से प्रोटीन में बनाती है, तो इंटरफेरोन। कौन से प्रोटीन में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन बनाती है। हाँ, एक ये है, इसका आपको, ये भी एड्स का ही जांच करता है। इसका नया तकनीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है आपसे कि AZT, एड्स के जांच करने के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एजिडोथाइमिन। क्या है इसका नाम, एजिडोथाइमिन, AZT, एजिडोथाइमिन। ये सब कुछ पॉइंट था जिसको हमको बताना, मतलब इसको कैसे आपको याद करना है, इस चीज को हम समझे थे। आपको इतना ही ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये सब कुछ है। इसको एक बार देख लीजिएगा, हालांकि अभी तक ये एग्जाम में मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मिल सकता है। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण 62 में है। दृष्टिहीन देखेंगे 76 में। दृष्टिहीन तक इसमें है, 76 है, 76 पर देखना है, ध्यान रखिएगा। कैंसर भी 76 को पकड़ा है। किसको पकड़ा है, 76 को। देख, दृष्टिहीनता भी किसको है, 76 के है। मानसिक बीमारी किसको हुआ, 82 को। किसको हुआ, 82 को। अच्छा, 682 मेरा चेस्ट नंबर था, तो 82 पे याद रखिए, मानसिक बीमारी। एड्स नियंत्रण 92 में, तपेदिक का हो गया 97। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम 97 98, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जननी सुरक्षा योजना वंदे भारत, ये इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम योजना 2004, और जननी सुरक्षा 3-4। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 4-5 कम से कम आप याद रखिएगा। जैसे कैंसर नियंत्रण हो गया 76, दृष्टिहीनता 76, मानसिक स्वास्थ्य 82, एड्स का हो गया 92, और ये दोनों जननी सुरक्षा और वंदे मातरम 3-4। इसके अलावा जो हम लोग को पढ़ना था, हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। इसमें हम कुछ लिए थे अलग से पॉइंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका, हालांकि कुछ हम पढ़ाए हैं, कुछ हम लोग देख भी लिए थे कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लेकिन इसको फिर से देख लेते हैं। निमोनिया किसका था, फेफड़ा बैक्टीरिया से होता था, ध्यान रखिएगा। अलग अलग क्वेश्चन है, उसको लिखिएगा। देखिए, कैटरेक्ट, ये अलग से है, आंख की बीमारी। किसका बीमारी है, आंख की बीमारी, कैटरेक्ट। कैट को आंख की बीमारी होगा। ट्रैकोमा पढ़े थे, आंख की बीमारी है। डिप्लोपिया पढ़े थे, किसका बीमारी है, आंख की बीमारी है। एक्सप्लेनेशन वाला में पढ़े थे। इसके बाद आइए, कंजक्टिवाइटिस, ये भी आंख का बीमारी है। ये सब हम अलग से इकट्ठा किए हैं, आप थोड़ा सा इसको गौर कर लीजिएगा। बस सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जरूर आप याद रखिएगा। कोलाइटिस हो गया, छोटी बड़ी आंत है। कोलाइटिस, टिस क्या करेगा, आंत करेगा, तो छोटी बड़ी आंत करेगा। मिर्गी पूरा नर्वस सिस्टम को हिलाता है, नाड़ी तंत्र। रिकेटस हड्डी के रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकेटस, डी के कमी से होता है, विटामिन। ट्यूबरकुलोसिस पढ़े हैं, बैक्टीरिया फेफड़ा से होता है। पीलिया भी पढ़े हैं, यकृत की बीमारी है, वायरस से होता था। इसके बाद मधुमेह अग्नाशय के रोग, अग्नाशय को प्रभावित करता है। एक्जिमा, त्वचा देखे होंगे, शरीर पे एक्जिमा होता है, त्वचा को प्रभावित करता है। अस्थमा, श्वसन नली को प्रभावित करता है। अस्थमा किसको करता है, और अस्थमा था आपका बैक्टीरिया वाला में, ठीक है। अस्थमा श्वसन नली को प्रभावित करता है। अच्छा, 1-2 इधर इधर कर दिया है। पैरालिसिस में क्या मारता है, तो पूरा नर्वस सिस्टम हिला देता है। पोलियो भी नर्वस सिस्टम ही याद रखिए, नाड़ी हाथ पैर। टाइफाइड हाथ में होता है, डीपीटी में था, बैक्टीरिया के कारण। स्कर्वी रोग दांत और मसूड़ा के लिए है, सी की कमी से होता है, विटामिन। ग्वाइटर है, गला के रोग है, ध्यान में रखिएगा, फूल जाता है जो ऐसे, ग्वाइटर रोग गला का है। मोतियाबिंद आंख का है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस किसका है, जोड़ का दर्द, हड्डी का जहां जहां जोड़ रहेगा वहां पे क्या क्या होगा, अर्थराइटिस। इसके बाद है डिप्थीरिया, गला का बीमारी है, डीपीटी में ध्यान में रखना है। मेनिंजाइटिस दिमाग का है। पैरिया दांत में होता है,
इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क का है, जापानी इंसेफेलाइटिस। रतौंधी आंख का है। मलेरिया हम लोग पढ़े हैं, आरबीसी में होता था, आरबीसी में प्रोटोजोआ था। मलेरिया कृमि से होता था, पढ़े थे हम लोग। इसके बाद आइए श्वेत रक्त तथा अस्थि मज्जा, इसे भी कोई भी रक्त हड्डी में ही बनता था। ये सब कुछ पॉइंट था जिसको आपको नोट डाउन कहीं करना है और थोड़ा बहुत देखते रहना है इसको बार बार। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये तो हम बताती हैं। अब आइए कुछ अलग बीमारी था जो प्रदूषण से जनित था। प्रदूषण से कौन कौन सा बीमारी था जिसको आपको याद रखना है? तो पहला मिनीमाता, किसके कमी से होता है भाई? पारा की कमी से होता है। HG क्या है इसका? तो 80 इसका क्रमांक होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जापान में ये हुआ था। मिनीमाता पारा की कमी से। इटाई इटाई रोग नोट पॉइंट में था आपका, कैडमियम की कमी, कैडमियम के कारण होता है। 48 इसका मतलब ये सब कैडमियम मनुष्य के संपर्क में रहता है तब ये सब होता है। 48 इसका होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है, नाइट्रेट ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में होता है। इसमें एक और पॉइंट होता है कि ये आपका हीमोग्लोबिन के साथ में मिल करके हीमोग्लाइसिस करके कुछ बनाता है, ठीक है। ब्लैक फुट है, किसके संपर्क से होता है? तो भाई आर्सेनिक के संपर्क से होता है। S33 हो गया। इसके बाद दिमाग का देखिए बीमारी, मिर्गी हो गया, अल्जाइमर हो गया, हैटिंगटन हो गया, पार्किंसन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया। ये सब मस्तिष्क की बीमारी है जिसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी इसमें से कुछ कुछ लोग सब जानते भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मानव रोग खत्म हुआ है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना है लेकिन पेशेंस रख के देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक था। जो कुछ भी और हम लोग को लगेगा उसको हम लोग जरूर ऐड करेंगे। जय हिंद।